गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी एक काम करते हैं, जैसे आज तो पीएचपी है ना हमारा, यस सर। तो यही जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना, ये फाइल यस को सर। मैं एक बार अच्छा कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ तक। सर प्लान क्या है सर? सर्वर साइड क्लाइंट साइड को वो करते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक है, सर्वर साइड क्लाइंट साइड को हम लोग देख लेते हैं। तो अच्छा एक काम करते हैं, इसी में मैं एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, यही वाला में ना जो जेएस वाला हमने किया, इसी में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, सर अभी हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, वो कुछ नहीं सर। चलिए तो एक बार पहले इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने ब्राउजर में उस दिन ओपन किया था, है ना। और इसको प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, है ना। यस सर। तो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन डॉट एच टी एम एल। चलिए दैट डे दिस पोर्शन वाज वर्किंग, है ना। तो 10 और उसके बाद में 20 में ऐड में जाके करने से क्या हो रहा था, हमारा 30 आ जा रहा था। ठीक है, तो देखिए ये था क्लाइंट साइड हमारा। ठीक है, अब हम कुछ सर्वर साइड पे काम करते हैं। सब्ट्रैक्शन वाला जो पोर्शन है ये मैं सर्वर साइड से करके एक बार दिखाता हूँ, है ना इसको। ठीक है, तो यस सर। दोनों में कंपेयर कंट्रास्ट भी हो जाएगा हमारा कि क्या फर्क है दोनों में ना। ठीक है, वो कंपेयर कंट्रास्ट हो जाएगा हमारा। तो एक काम यस करते हैं, सर। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ क्लाइंट साइड, याद रखने के लिए बस ऐसे ही। इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है। क्लाइंट साइड कोड यहाँ लिखा है हमने, और इसमें हम लोग सर्वर साइड लिख देते हैं। ओके, तो अब सब्ट्रैक्शन है तो चेंज कर देते हैं, ऑर्गेंड की जगह में हो गया हमारा ये माइन्यूंड, MINUEND। यहाँ पे लिख देते हैं माइन्यूंड। सॉरी, ये हो गया SUBTRAHEND, सब्ट्राहैंड। यस सर। फाइनली यहाँ पे हो गया हमारा डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस। बटन का भी नाम चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं सब्ट्रैक्ट। रिफ्रेश है ना, तो ये हो गया। तो अब इसको हम लोग सर्वर साइड से करेंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए क्लाइंट साइड में क्या है कि जावास्क्रिप्ट का ब्राउजर में ही मतलब ये रहता है, हमारे पास प्लगइन रहता है या एक एजेंट रहता है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, या इंजन रादर है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन हमारा इसी के अंदर में है, तो आपको कहीं कुछ भेजने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जेएस का जो प्रोग्राम था, ये अपने आप ये मतलब यहीं पर रन कर देता है, इसको कहीं भेजने का जरूरत नहीं पड़ता है ना। ठीक है, यस सर। अब देखिए एक और चीज है, डज एवरी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, कि क्या हर कंप्यूटर में कंपाइलर्स होता है। सर किसका सर कंपाइलर सब मतलब? एनी कंपाइलर मतलब जनरल क्वेश्चन, क्या कंपाइलर्स होता है जनरली कंप्यूटर्स में। डज एवरी सर कंप्यूटर हैज कंपाइलर्स। होता है सर। और लोगों को पता होता है उसके बारे में। लोगों को या शायद अगेन नहीं अगेन पता डज होगा। एवरी कंप्यूटर हैज एवरी कंपाइलर, ये कर देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा।
एवरी नो कंपाइलर, सर, एवरी कंपाइलर तो नहीं, क्योंकि सर कितने हाँ, कंपाइलर्स तो हम लोग ने भी सर यहाँ पे लाया है। है ना, बहुत सारा इंस्टॉल किया। अच्छा, जी सर। अगेन जैसे अगर हम लोग बात करें अभी भी है ना, ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा हम लोग एक सर्वे लेते हैं अभी, है ना, ठीक है। तो ये सर्वे सर्वर SCRV सर्वर साइड, ठीक है, SCRAPT स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज SHARE शेयर मार्केट शेयर है, ठीक है, ये बहुत अच्छा एक चीज सर्च करते हैं हम लोग। तो देखिए हैरानी भी हो रहा होगा ना। सर 1 मिनट सर, 2 मिनट में है सर। हाँ हाँ, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। ओके। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, तो देखिए अभी मैंने दो जगह से, एक तो ऐसे मतलब जो सबसे टॉप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी बता रहा है कि जैसे पिछला साल से भी, पिछला साल नहीं, एक 2011 का बता रहा है, 2022, दस दस साल सर, का है ना, ठीक है, 10 ईयर्स 11 ईयर्स का बता रहा है। तो देखिए 11 ईयर्स पहले भी PHP कितना था, 74.8, और आज कितना है, और अभी पे 78%। इंक्रीज भी किया 4% से सर। हाँ, तो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स है एक्चुअली में, ठीक है। और देखिए सर दिस वन हैज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। देखिए लोग बोलता है जावा जावा यूज होता है, तो अब इस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जावा भी यूज नहीं हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। यस। रूबी बढ़ा है, देखिए रूबी बढ़ा है, ठीक है, इसका पूरा लिस्ट देखते हैं हम किस लोग। कॉन्टेक्स्ट में सर, वेब डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट में सर? नहीं, सब चीज ठीक है, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट, ओवरऑल। एवरीथिंग, ठीक है, ओवरऑल मतलब सर्वर, जैसे मान लीजिए अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पे लॉगिन का यस। प्रोसेस अगर आप डालिएगा, ठीक है, तब तो क्या होगा, अ, आपको कोई ना कोई सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करना ही पड़ेगा ना वहाँ पे। यस तो सर। ठीक है, एनीथिंग मतलब जब वेब पे है आप, ठीक है, वेब पे जब आप एज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूसेज किसका ज्यादा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर वाइज ये दिखा दिया है, ठीक है। तो देयर वाज अ टाइम, मतलब इसका घटा है एक्चुअली PHP का देखा जाए तो, देयर वाज अ टाइम बिटवीन ये वाला पोर्शन में, ये जी देखिए ना, 2014 से 18 में, जब PHP का 80% के लगभग था, है ना, ठीक है। एंड यस सर। दिस इट वाज दिस टाइम जब मैं भी डॉट नेट बहुत ज्यादा यूज करता था, बट उसके बाद कंसिडरेबली घटते गया घटते गया घटते गया, अब देखिए अब सिर्फ 7.9% पे है, ठीक है। बट ये स्टैटिस्टिक्स देखिए, अगर आप ऐसे ही मतलब मान लीजिए जैसे अभी भी अगर आप पूरा फैक्टर्स को लेके नहीं इसको देख रहे होंगे, ठीक है, तो इसे मिसलीडिंग है एक्चुअली फैक्टर्स, ठीक है। रिमेंबर, आई ट्राई टू क्लैरिफाई समथिंग, ठीक है, बट फिर यस भी, सर। है ना, हम अभी आते हैं उस पे। तो बट इसके हिसाब से देखिए अभी भी यूसेज PHP का सबसे ज्यादा है, मतलब इट्स द मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज एक्चुअली, एंड दैट इज वाई कोई भी वेब सर्वर आप कहीं पे भी चले जाए, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, मोस्टली दिल बी गिविंग यू फीचर्स टू ये होस्ट PHP वेबसाइट्स, है ना, आपको जरूर मिलेगा वहाँ पे PHP वेबसाइट्स, ठीक है, बाकी का यस हो ना सर। हो। फिर देखिए ASP.NET कंसिडरेबली गिरते जा रहा है, ठीक है, रूबी ने इंक्रीज किया है अपना, ठीक है, रूबी, ठीक है, रूबी एंड रेल्स, ठीक है, इसने कंसिडरेबली इंक्रीज किया, एंड ये लास्ट 3 साल में ज्यादा दिख रहा है, 21, 22, 23, ठीक है। जावा कांस्टेंट है एक्चुअली, ना बढ़ा है ना घटा है, देखिए कांस्टेंट ही एक तरह से देखा देखा जाए तो, ठीक है, वो 3.7% अपना, मतलब वो 4% के आसपास अपना बना के रखा हुआ है। एक समय में घट गया था देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, कुछ 2014-15 में, बट अभी इंक्रीज किया इसने जावा ने, ठीक है, मे बी ड्यू टू फ्रेमवर्क्स एंड ऑल। स्काला था ही नहीं पहले, और अब धीरे धीरे ये लोग आ रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है। अभी स्टैटिक फाइल्स आई डोंट नो, ठीक है, व्हाट आर दी स्टैटिक फाइल्स, ये HTML का बात कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं है ना। देन पाइथन कंसिडर थोड़ा सा, मतलब इसका भी कोई खास नहीं है ग्रोथ, ठीक है, वही है जैसे चल रहा है, तो देखिए तो पाइथन इज ऑल्सो उतना भी ज्यादा नहीं, कोल्ड फ्यूजन पर्ल भी वैसे ही है, ये सब 0 पॉइंट में आ जाता है, देखिए ना, ठीक है। तो अभी इसके हिसाब से, इसका स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, अब ये कौन है, क्या क्रेडिबिलिटी है इसका पता नहीं, W3 टेक्स, ठीक है ना ये, और इसका बेसिस क्या है, पढ़ने से मालूम चलेगा कहाँ से इसको पता चला है, ठीक है। फाइंड मोर डिटेल्स इन एक्सेल सर्वे बाय लैंग्वेज मार्केट रिपोर्ट करके, तो इसने कोई ना कोई रिपोर्ट बनाया सर्वे करके, तो ये पढ़ने से पता चल गया कितना क्रेडिबिलिटी है इसका, है ना, ठीक है, इस रिपोर्ट का। ऐसे विश्वास थोड़ी ना कर सकते हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो खैर अब इसको भी देख लेते हैं एक बार, ये विजुअल स्टूडियो मैगजीन है, ठीक है। तो
क्या ये विजुअल स्टूडियो मैगजीन माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है? आई डोंट नो, ठीक है। आई हैव नॉट हब, ASP हाँ है लास्ट ना, में तो सर ज़्यादा हाँ स्टेबल। ASP.NET ब्लेजर वगैरह सब चीज़ आ रहा है, तो उस हिसाब से देखिए यस। ये भी कुछ बता रहा था। ये भी देखिए कुछ बताया है, ये भी वही, देखिए वही W3 टेक का ही ये भी लिया हुआ है, मतलब W3 टेक इज अ ट्रस्टेबल सोर्स एक्चुअली मेरे ख्याल से ना, ठीक है, क्योंकि ये भी उसी का लिया है, देखिए उसी का उठाया हुआ है ना, ठीक है। और उसके हिसाब से वही PHP ही टॉप में चल रहा है, ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद में ये भी अगर आप देखिएगा विकिपीडिया पे जाके भी, तो ये तो हम लोग देखते ही है ना, बैक एंड सर्वर का। अच्छा ये पेज में नहीं देखता हूँ मैं नॉर्मली देखता था वो वाला फ्रंट एंड वाला देखता था। तो देखिए अब ये कब का है, ये भी 2021 का ही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बट इसके हिसाब से भी आप देखिएगा, ठीक है, गूगल PHP नहीं यूज करता है, ठीक है, इसके हिसाब से तो मतलब जो बड़ा कंपनी एक्चुअली में, ठीक है, बड़ा कंपनी में आप देखिएगा C++ में कंसिडरेबली है, ठीक है। जावा काफी है देखिए ना, ठीक है, जावा मोस्ट पीपल आर यूजिंग, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन पाइथन दे आर सम विच आर यूजिंग, ठीक है। बट देखिए ऐसा जैसे गूगल इज यूजिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग है ना, C++, गो भी यूज कर रहा है, जावा भी यूज कर रहा है, जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर रहा है, पाइथन भी यूज कर रहा है ऑलमोस्ट, मतलब जगह जगह पे अलग अलग चीज यूज कर रहा है लोग, है ना। फेसबुक देखिए लगभग सारा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, ठीक है, C++, अर्लैंग, गो ऐसे करके ना, इसके हिसाब से, ठीक है। तो यस। देखिए जब बड़ा कंपनी का बात कीजिएगा तो देखिए पाइथन PHP बहुत कम है देखिए, है ना। तो फेसबुक यूजेस PHP, ठीक है, याहू यूजेस या PHP, ठीक है। विकिपीडिया। विकिपीडिया तो एंटायरली PHP बना, कुछ और है ही नहीं देखिए, वहाँ पे कुछ नहीं है देखिए ना, सब PHP है विकिपीडिया तो, ठीक है। विकिपीडिया वर्डप्रेस जो है वो PHP देखिए, यहाँ पे भी आ रहा है ना वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये दोनों एंटायरली PHP में है, ठीक है। तो उसके बाद में ये विकिपीडिया PHP थोड़ा सा, अब याहू तो कोई पॉपुलर रहा ही नहीं एक्चुअली में, फेसबुक, ठीक है, लाइक दैट। तो बाकी लोग नहीं यूज कर रहा है, तो फिर इतना PHP का मार्केट शेयर इतना बड़ा क्यों है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल डेवलपर्स, रिमेंबर है ना, ठीक है, जो इंडिविजुअल डेवलपर्स है, क्योंकि ये सीखने में बहुत आसान है, बहुत आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको एक्चुअली, ठीक है। और ये बनाया ही गया था उसीलिए ना, मतलब इसको इजी बनाया गया था कि आप वेब पेज डेवलपमेंट में इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, उस तरह से इसका फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया था, ठीक है। तो हेंस मतलब ये पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है ये, है ना, ठीक है। तो देखिए ये यस मैंने सर। क्यों देखा, ठीक है, ये मैंने क्यों देखा, बिकॉज देखिए PHP इतना पॉपुलर होते हुए भी क्या PHP का इंटरप्रेटर हर कंप्यूटर में होता है, स्पेशली ठीक है, SESPECI, आप तो मैं विंडो में सर हम ये करवाए थे सर हाँ इंस्टॉल। इंस्टॉल है ना। ये इनफैक्ट मिनी। लिनक्स में भी यस करना पड़ता है, लिनक्स में भी करना पड़ता है, ठीक है। यस सर। तो मिनी। आंसर ऑब्वियसली नो है हमारा, ठीक है। यस। ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज ठीक है, देखिए जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है इट्स एम्बेडेड इन द ब्राउजर, तो हर किसी के पास ब्राउजर है कि नहीं, कोई ना कोई ब्राउजर है सबके पास में, ठीक है। मोस्टली क्रोम, यस। हमने देखा था क्रोम का 90% मार्केट शेयर है अभी, है ना, ठीक है, ब्राउजर्स में। आई थिंक ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, ये बहुत कम आदमी होगा, रास्ता में जाके आप पूछ लीजिएगा पकड़ के कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो बोल देगा क्रोम मेरे ख्याल से, है ना। आई थिंक यस। मोस्ट पीपल विल से कि मतलब ब्राउजर का नाम वो बता देगा कि ये, क्योंकि मोबाइल में भी क्रोम रहता है, क्रोम लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना, ठीक है। ये अब आप ऐसा पूछे क्या आप क्रोम यूज करते हैं, तो आई थिंक यू विल गेट मोर आंसर्स बिकॉज क्रोम नाम आ जाएगा ना। तो बहुत लोगों को नहीं पता है क्रोम इज अ ब्राउजर, ठीक है, बट दे नो क्रोम है, ठीक है, क्रोम है जहां हम लोग वेब पेज ब्राउज करते हैं या इंटरनेट ब्राउज करते हैं, उसको लोग बोलेंगे इंटरनेट ब्राउज करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो दे विल से यस क्रोम इज देयर, ठीक है। तो अब यस देखिए ब्राउजर्स एवरीवन यूजेस, हर कोई यूज करता है ब्राउजर को, है ना, ठीक है। तो एंड ईच एंड एवरी ब्राउजर जो अभी है, ठीक है, फिलहाल तो हैज गॉट इट्स ओन जावास्क्रिप्ट इंजन, है ना। तो अभी इसके लिए हमको कुछ खास नहीं करना पड़ता जो फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, आप बना दीजिए इस फाइल को, किसी को भी दे दीजिए, ठीक है। एंड जनरली आज का मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो पॉपुलर फाइल्स को जानता है, ठीक है। जैसे अभी हमने उस दिन जो एक्सपेरिमेंट किया था 123 वाला, जानबूझ के किया था ना, जैसे हमने बनाया HOSTELLER hosteler.123 एक्सटेंशन दे दिया हमने ना, ठीक है। तो ये सर। 123 एक्सटेंशन देने से क्या होगा, ये फाइल फॉर्मेट जो है वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, नन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विल नो दिस, है ना। तो अगर आप इस फाइल को किसी OS में जाकर डबल क्लिक करते हैं तो ये अपना से नहीं खुलेगा, इट विल रादर आस्क यू, है ना, आपसे पूछेगा कि भाई इसको खोलना कहाँ पे है, ठीक है, बताइए खोलना कहाँ पे है। तो अगर आपको पता है कहाँ खोलना है तो आप निकाल के खोल लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है कहाँ खोलना है तो नहीं खुलेगा ये, ठीक है। और बहुत लोग तो यस सर। डरते हैं ऐसा फाइल जहाँ पे ऐसा मैसेज पॉप इन करता है, तो लोग डर जाते हैं कि अच्छा इसको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, तो वैसे ही थोड़ा बहुत सिक्योरिटी हो जाता है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। यस सर। तो बट एक्सटेंशंस लाइक दिस .html, ठीक है, ये तो एकदम डिफॉल्ट है ना,
लगभग लगभग सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको समझता है। तो ऐसा फाइल को मतलब, और जब आप ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछता भी है कि इसको डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना है कि नहीं बनाना है, या कोई ना कोई तो डिफॉल्ट ब्राउजर रहता है आपका, है ना, सिस्टम में। फोन खरीदिए, फोन में एक डिफॉल्ट ब्राउजर आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे अभी अपने देश में मेरे ख्याल से रेडमी का फोन काफी ज्यादा, अगेन ये भी सर्वे करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और मार्केट शेयर ग्लोबली भी देखते हैं और इंडिया में भी देखते हैं, ठीक है। MARKT मार्केट, Yes, sir. SHARE शेयर ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है, Yes, इन sir. इंडिया से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये कुछ बता रहा है, ये भी कुछ बता रहा होगा। ये मुझे ठीक लगता है, स्टेट काउंटर अच्छा लगता है। तो ये देखिए ना, तो एज पर देम, ठीक है, एज पर देम Xiaomi, ठीक है, 21% अभी दिखा रहे Q3 में, ठीक है। तो यही हमेशा लीड कर रहा है, देखिए Xiaomi, देन Realme, ठीक है, देन Samsung, ठीक है। अगर ये लास्ट 2021 का लास्ट क्वार्टर का देखा जाए, ठीक है, देन Samsung, देन Vivo, देन Oppo, देन अदर्स में आ रहा है, ठीक है। मतलब एप्पल का तो शेयर ही नहीं एक्चुअली में, देखिए, ठीक है, एप्पल का तो मतलब अलग से कोई शेयर ही नहीं दिखा रहा है, वो अदर्स में आ जा रहा है वो भी, ठीक है। मतलब विच इज द लीडिंग ब्रांड, Xiaomi आज, ठीक है। बाकी तो मतलब उसके भाई बहन है ना ये सब तो, मतलब चाहे वो रियलमी हो, चाहे वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, मतलब वहीं से आ रहा है सबको ये सब, ठीक है। एंड सैमसंग चलिए, ठीक है, अलग से ही है ना। और अगर Yes, हम sir. ग्लोबल भी देखें, चलिए इसके पास भी अगर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा वही सेम सेम स्टैटिस्टिक्स वो किया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। 21% Xiaomi, उसके बाद में ये सैमसंग 16%, वही सेम ही है ये रिपोर्ट, ठीक है। ये अब कब का रिपोर्ट है पता नहीं, तो ये 27% बता रहा है, सैमसंग को इतना बता रहा है, मतलब लगभग लगभग वही आसपास में ही जा रहा है सब कुछ। एंड एप्पल का 3% के लगभग, 3 से 4% के आसपास में है, ठीक है। मतलब Xiaomi इज लीडिंग, ठीक है। और अगर ग्लोबली अगर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इफ यू फाइंड आउट ग्लोबली, तो अगेन स्टेट काउंटर मुझे ठीक लगता है ज्यादा। तो देखिए, तो ग्लोबल लीडर कौन है, एप्पल एक्चुअली, देखिए, ठीक है। तो 29.49% मार्केट शेयर उसके पास में, एंड उसका कॉम्पिटिटर एक ही है, सैमसंग, है ना, ठीक है। देन ग्लोबली Xiaomi इज नॉट दैट गुड, ठीक है, बट फिर भी 11% नॉट बैड, ठीक है। तो थर्ड नंबर कंपनी है ग्लोबली भी, देन ये हवाई, ठीक है। उसके बाद में ओप्पो है, फिर वीवो है, ऐसे करके, है ना, ठीक है, लाइक दैट। अब बाकी वो सब पुराना कंपनी सब गायब भी हो गया, जैसे ये क्या नाम है, ये हमारा मोटोरोला, सीमेंस, से सब गायब है, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। एंड देखिए, ये सब कंपनीज जो है, ठीक है, ओप्पो, वीवो एंड ये हवाई, Xiaomi, ये सब ऐसे कंट्रीज में काम करता है जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड में से आता है, ठीक है, जैसे चाइना एंड इंडिया, ठीक है। तो Yes, sir. ठीक है, तो ये भी एक चीज लिखते हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट शेयर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, WRLD, वर्ल्ड, POPU, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है, डज INDI, इंडिया हैज, या हैव, ठीक है। 17.7% ऑफ द, देखिए भारत के पास में अकेला है ना, ठीक है, इतना है, ठीक है। इंडिया एंड चाइना करते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट यहाँ पे आ रहा है इंडिया एंड चाइना टुगेदर कितना हो रहा है, 36% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यही लोग का है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आधा, मतलब आधा से थोड़ा ही कम है ना, ठीक है। तो अब देखिए, Yes. ये कंपनीज कहाँ ऑपरेट करता है, दे कंपनी ऑपरेट इन, ठीक है, ये रीजन में ऑपरेट करता है, मतलब चाइना इंडिया में मेनली ये लोग ऑपरेट कर रहा है, तो जहाँ पे 36% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहता है ना, ठीक है। और ये मतलब स्पेशली इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे नथिंग इज सेंसर्ड प्रॉपर्ली एक्चुअली, ठीक है। जहाँ यहाँ पे छोटा बच्चा को फोन देते हैं, जैसे कल ही मैं छत के ऊपर खड़ा था, ठीक है, तो मैं देख रहा था ग्रुप ऑफ छोटा बच्चा दूसरे छत पे, मेरा बगल वाला छत है वहाँ पे, 5-6 छोटा बच्चा होगा, सब एक मोबाइल के ऊपर झुका हुआ था, अब किसका मोबाइल था पता नहीं, बस झुका हुआ था और क्या देख रहा था पता नहीं उसमें ना, ठीक है। तो सी, तो मतलब सब ये 10-12 साल के आसपास का रेंज का बच्चा लोग होगा, ठीक है। और जो पेरेंट्स के पास में मोबाइल होता है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट पेरेंटल कंट्रोल एक्चुअली, ठीक है, कुछ नहीं जानता है लोग पेरेंटल कंट्रोल के बारे में, ठीक है। और खुद भी उल्टा सीधा चीजें ब्राउज करते रहता है फोन पे, है ना, ठीक है। और ऐसे Yes. हालत में फोन अपना देता है बच्चा लोग को, देखिए, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन टू द चिल्ड्रन, ठीक है, क्या असर पड़ेगा, आप तो बिगड़ने के चांसेस और बढ़ जाएगा बच्चा लोग का, है ना। Sir. बिकॉज Yes, sir. मतलब मान लीजिए, जैसे अभी मैंने भी फोन दिया बेटा को, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, ठीक है, तो मेरा वाला जो फोन था पुराना उसको दे दिया, बट उसमें मैंने पहले पेरेंटल कंट्रोल लगाया तब जाके दिया, ठीक है। उसको कुछ भी इंस्टॉल करना पड़ता है, ही हैज टू आस्क मी, ठीक है। और अब उसका मतलब मुसीबत और बढ़ी है कि अब हम लोग अपना फोन उसको बिल्कुल नहीं देते हैं, बिकॉज ही हैज हिज ओन फोन नाउ, है ना। तो मैंने बोला देखो, उस रेस्ट्रिक्शन में जो करना है करो, कोई मना नहीं, नो वन इज गोइंग टू मॉनिटर यू, ठीक है। आपको हमने डिवाइस दे दिया, छोड़ भी दिया है, उसमें जो हो सकता है आप करो,
मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, ठीक है। उसमें मैंने स्क्रीन टाइम भी वो कर दिया है, कम कर दिया है, जैसे दिन भर का 2 घंटा स्क्रीन टाइम है ना, फुल मतलब टोटल, 2 घंटा से ज्यादा फोन खुलेगा ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे ही मतलब 2 घंटा पूरा हो जाता है, वहां पे आ जाता है, लिख देता है टाइम फॉर अ ब्रेक करके, ऐसे लिख देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद Yes. में जैसे आफ्टर 9 o'clock है ना, ठीक है, बिफोर 7 o'clock वो फोन नहीं खुलेगा, ठीक है, वो बेड टाइम है। तो आपका Yes, टाइम sir. बचा है कि नहीं बचा उससे मतलब नहीं है। आफ्टर 9 o'clock द फोन विल बी लॉक्ड, ठीक है। और मॉर्निंग में क्या होगा, 7 बजे से पहले फोन खुलने वाला नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरह से तो हमने क्या किया, हमने वो भी कर दिया, लॉक करके उसको रख दिया, बेड टाइम बना दिया, हमने ये कर दिया, ड्यूरेशन भी बना दिया कि कितना देर तक वो कर सकता है ना, ठीक है। तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, मुझे इस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा देना है, एंड आप करो अपना जो करना है उस रेस्ट्रिक्शन के अंदर, मी डू इट, ठीक है। डजेंट मैटर एक्चुअली, ठीक है, आप करो आराम से उसमें ना, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे आजकल ये सब है ना, मतलब ये एक बार क्या हुआ था, मेरा बेटा इसमें अभी हाल ही का बात है, वो फ्री फायर इंस्टॉल कर लिया था अपने माँ के फोन में ना, ठीक है। और फिर खेल रहा था, तो फिर मैंने देखा, अरे फ्री फायर किसने इंस्टॉल किया, तो पता चला असल में उसका एक कजिन है जो बड़ा है काफी, ठीक है, वो मेरे पास में यहाँ पढ़ने भी आता है, तो उससे शायद उसका फोन में देखता था, तो फिर वो किया या जो भी है, एंड देन ही मेड हिज अकाउंट। और कितना जल्दी अकाउंट में बन जाता है, वो सब में कोई टाइप का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं मेरे ख्याल से, तो शायद ये गेम सिंगापुर से ना कहाँ से आता है ना फ्री फायर। तो मतलब कोई टाइप का उसमें वो भी नहीं है, लोग रेस्ट्रिक्शन भी नहीं डाला है, या मान लीजिए फेसबुक मांगता हो, कुछ मांगता होगा, तो फोन में था ही पहले से, तो दे दिया होगा वहां से, है ना, और अकाउंट बन गया। और फिर वो खेल रहा था 1-2 दिन, तो फिर मैंने देखा, तो मैंने बंद किया उस चीज को, ठीक है। और मैंने वाइफ को भी स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं, अपना फोन देना ही नहीं जब उसके पास उसका फोन है, तो ठीक है, डोंट हैव टू गिव हिम योर फोन, है ना। Yes, और sir. उसके बाद में असल में फ्री फायर में क्या होता है ना, कि उसमें बहुत सारा मतलब खतरा है एक्चुअली में, क्योंकि देखिए आप नेटवर्क में खेल रहे हैं, दे आर पीपल हु कैन टॉक टू यू एक्चुअली, ठीक है। और वो आपको क्या बताएगा, किस तरह से गुमराह करेगा, क्या मालूम है, ठीक है। Right. तो इसीलिए मतलब ये वैसे रिस्की हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी किसी कंट्री में इस गेम को 18+ कर दिया गया है, कि 18 से पहले कोई बच्चा खेलेगा ही नहीं इसको, मतलब जब तक आप एडल्ट नहीं होते हो, बिकॉज यू डोंट नो हु इज एट द अदर एंड ना, वो कौन है क्या है, ठीक है, वो किस तरह का बात करेगा आपसे, ठीक है, तो आप जानते ही नहीं उसको। तो यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क, है ना, आप वो रिस्क ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो एकदम सीधे सीधे बंद किया, मैंने बेटा को बोला मत खेलो, ठीक है, 2-3 दिन वो गुस्सा रहा, ठीक है, उसके बाद में ठीक है अब, है ना। तो वो गुस्सा होने से नहीं होगा ना, ठीक है। तो मुझे देखना होगा क्या अच्छा है क्या नहीं है, आपको चाहिए था फोन, मैंने फोन भी दिया आपको, ऐसा नहीं कि फोन नहीं दिया, ठीक है, यू हैविंग योर फोन। लेकिन आप उसको उसी रेस्ट्रिक्शन में यूज करोगे, इनफैक्ट उसका जो लैपटॉप है, ठीक है, उस लैपटॉप में पेरेंटल कंट्रोल है, मतलब उसमें भी स्क्रीन टाइम दिया हुआ है, उसमें पेरेंटल कंट्रोल है, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी वो नहीं बच पाता एक्चुअली में, क्योंकि या तो विंडोज अगर यूज करता है तो माइक्रोसॉफ्ट ने पेरेंटल कंट्रोल रखा हुआ है, लिनक्स यूज करता है तो गूगल की तरफ से कुछ ना कुछ करके उसमें पेरेंटल कंट्रोल डाल सकते हैं हम लोग आराम से ना, ठीक है। तो Right. आ ही जाता है, तो यू कैन डू एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स एक्चुअली, ठीक है। और स्क्रीन टाइम भी लिमिट हो जाता है, कि आप ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने बैठोगे नहीं, है ना, ठीक है, तो दैट इज गुड अगेन। तो ये चीज है, चलिए एनीवेज, ठीक है। तो वापस आते हैं हम लोग, ओके। सो इसीलिए ठीक है, क्या होता है, व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज देखिए जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम को कहीं भेजने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो Yes, sir. मतलब कहीं पे भी चल सकता है, आपको ब्राउजर चाहिए, मतलब अभी हम लोग बोलेंगे ब्राउजर चाहिए, बट हमने ऑलरेडी देख लिया कि बिना ब्राउजर का भी जावास्क्रिप्ट चल सकता है, बिकॉज मतलब आपके पास में कुछ एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट आ गया जैसे नोड जेएस, ठीक है ना। लेकिन फिर से Right. नोड जेएस तो सबके पास नहीं होगा जब No, तक कि sir. ओएस देना चालू नहीं कर दे, तो अभी तक तो ओएस दे नहीं रहा है ना, स्पेशली विंडोज, विंडोज में तो कुछ नहीं मिलता है। एंड विंडोज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबके पास है, 90% कंप्यूटर यूजर्स आर हैविंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ठीक है। तो नोड जेएस नहीं आ रहा है वहां पे। तो अभी जावास्क्रिप्ट का जो मतलब जो डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म है वो क्या है, वो है ब्राउजर, ठीक है। तो एनी ब्राउजर यू कैन यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स, है ना, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सिंस ये क्वेश्चन का आंसर नो है, क्योंकि सबके पास कंपाइलर नहीं होता है, ठीक है, हर सब कंपाइलर नहीं होता है। जैसे अगर आप विंडोज में है, यूल गेट डॉट नेट कंपाइलर्स, है ना, आपको सी शार्प मिल जाता है, आपको वीबी डॉट नेट मिल जाता है, ठीक है। बट लिनक्स में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिनक्स में भी मतलब डिपेंड करता है कि आपने कैसे करके अपना डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। जैसे अगर उबंटू में, ठीक है, अगर आप इंस्टॉल करने के टाइम में अगर आप वहां पे चुनते हैं कि मुझे मिनिमल चाहिए, ठीक है, मुझे कोई टूल नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ एक ऑफिस भी नहीं चाहिए, एमएस ऑफिस भी नहीं चाहिए, वो भी चुन सकते हैं वहां पे जब आप इंस्टॉल Yes. करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको ऐसा उबंटू डाल के दे देगा जहाँ पे से ब्राउजर होगा, ठीक है, ब्राउजर होगा और Hmm. कुछ भी नहीं होगा उसमें, ना ऑफिस होगा ना कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर में, तो इवन डेव टूल्स विल नॉट हैव, ठीक है। तो इवन फॉर जीसीसी यू विल हैव टू इंस्टॉल इट सेपरेटली, ठीक है, वो करना पड़ता है, ठीक है। और जावा वो तो हम लोग करते ही ऐसे भी, ठीक है। तो यू वोंट Yes, sir. हैव एनी कंपाइलर एक्चुअली, कोई कंपाइलर नहीं होगा जो यूजर यूजेबल, ऐसा कोई कंपाइलर नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए पीएचपी को हमको सर्वर पे भेजना पड़ता है, रिमेंबर, ठीक है ना। तो उसको आपको सर्वर पे भेजना पड़ेगा, वो रिक्वेस्ट आपका क्लाइंट कंप्यूटर पे काम नहीं करने वाला है, रिमेंबर, ठीक है। तो उसको भेजेंगे कैसे, तो
नॉर्मली क्या होता है कि पीएचपी, ठीक है, पीएचपी क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्म का डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, या पीएचपी को इनपुट कहां से मिलेगा, फ्रॉम फॉर्म। तो आप देख लीजिए कि एक ही जगह होता है, मतलब ऐसा यूज कहीं पे भी कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली डेटा सेंड करने के लिए हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी तक मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं किया हुआ था, ये दिखाने के लिए कि व्हेन यू आर इन जावास्क्रिप्ट आपको जरूरत नहीं है उसका फॉर्म का, ठीक है, बिना फॉर्म का भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, बट इट इज गुड टू एनकैप्सुलेट एक्चुअली, ठीक है, ये जो हमने div बनाया हुआ है इसको हम एनकैप्सुलेट कर दे अगर उसके अंदर में जावास्क्रिप्ट के अंदर में, इट विल बी बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो जैसे ये हमने एक सेक्शन बनाया और उसके बाद में यहाँ पे क्लास मेन करके हमने बनाया हुआ है, तो इसको एक काम करते हैं हम लोग फॉर्म के अंदर में एनकैप्सुलेट कर देते हैं, ये पूरा पूरा सेक्शन को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फॉर्म, ठीक है। एंड अभी गेट पोस्ट में हम नहीं जाएंगे, अभी सिंपली हम ये लेते हैं और उसके बाद में लेट मी जस्ट कट इट एंड लेट मी पेस्ट इट, मतलब ये पूरा सेक्शन को हमने फॉर्म में डाल दिया इस तरह से, ठीक है। तो बिकॉज इस फॉर्म एलिमेंट में एक हमारे पास में ये रहता है, मतलब एट्रीब्यूट रहता है जिसको यूज करके डेटा को हम किसी स्क्रिप्ट को हैंड ओवर कर सकते हैं, ठीक है, किसी स्क्रिप्ट को हैंड ओवर कर सकते हैं जो बताएगा कि कैसे करके डेटा प्रोसेस होगा एक्चुअली, ठीक है। तो यूजुअली Yes, sir. सर्वर साइड स्क्रिप्ट के साथ में ऐसे ही होता है, तो इसको फॉर्म में डालते हैं हम लोग। डन। तब इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा रहने देंगे इनफैक्ट, ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके उसको देख लेते हैं पेज को हम लोग दोबारा, ठीक है, इफ वी रिफ्रेश इट, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, ठीक है, नथिंग। और लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ, ठीक है ना, वो फॉर्म सबमिट हो जा रहा है अपने आप, तो इट शुड नॉट सम, अच्छा एक्शन में हमने कुछ लिख दिया है शायद इसीलिए, तो लेट मी, अच्छा और हाँ एक एक प्रॉब्लम और हुआ है यहाँ पे, ये जो बटन है ना, ये बटन का जो डिफॉल्ट टाइप होता है एक्चुअली में, ठीक है, वो सबमिट बटन हो जाता है, ठीक है, सबमिट बटन हो जाता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर रहे हैं तो डोंट यूज इट एज अ सबमिट बटन, ठीक है, आप यहाँ पे लिखिए बटन का टाइप जो है वो आप बना दीजिए बटन, ये देखिए ना, बटन का टाइप जो है वो हम बना देते हैं बटन लाइक दिस, है ना, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर पहले मतलब क्यों प्रॉब्लम हो गया था सर? प्रॉब्लम हो रहा था कि ये एक सबमिट बटन बन जा रहा था, ठीक है, तो सबमिट बटन में क्वालिटी होता है ना कि ये जो भी आपने लिखा हुआ है उसको वो किसी स्क्रिप्ट को भेज देगा, ठीक है, किसी स्क्रिप्ट को भेज देगा वो डेटा को, और यूजर को बताने के लिए कि वो चला गया, ये इसको खाली कर देता है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे मैंने कोई कोड नहीं लिखा है, बस मैंने फॉर्म को डाला हुआ है सबट्रैक्शन वाला पार्ट में ना, सी, यस ठीक है। सर। तो कहाँ गया हमारा फॉर्म, ये रहा, हमने फॉर्म डाला हुआ है, और ये एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है एक्शन, यहाँ पे आप ये बताते हैं कि कहाँ पे ये डेटा को हमको सेंड करना है, ठीक है, वेयर दिस डेटा टू विच फाइल इट हैज टू बी सेंड, है ना, वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो खैर, यस सर। तो अभी देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा 20 और यहाँ पे 10 लिखा है, एंड इफ आई क्लिक ऑन सबट्रैक्ट, है ना, वी हैवंट रिटन एनीथिंग, ठीक है, और एकदम प्लेन बटन बनाया हमने, देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ नहीं बनाया है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन सबट्रैक्ट आप देखिएगा डेटा गायब हो जाएगा यहाँ से ना, ठीक है, और सारा का सारा डेटा इनफेक्ट गायब हो गया, ठीक है ना, ठीक है, सब डेटा यस गायब हो सर। गया, ठीक है। यस सर। तो ये चीज, तो ये सब बग्स को भी क्लियर करना हमको सीखना पड़ेगा कि हाउ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबट्रैक्ट किया तो पूरा पूरा ऊपर वाला फॉर्म भी गायब हो गया, वो भी सबमिट हो गया, ठीक है ना, दैट शुड नॉट सबमिट एक्चुअली, है ना। तो इसको तो हमने अलग करके रखा हुआ है, तो उसको तो सबमिट नहीं करना चाहिए, और इस सबमिट को तो यहाँ रखा हुआ है। तो विल स्टडी दिस बग्स, ठीक है, हम कोशिश करेंगे ये सब बग्स को स्टडी करके ठीक करने का, है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये सब बग्स आना चाहिए। तो बट वही जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा और उसके बाद में जैसे सब्ट्रैक्ट करें तो डेटा गायब दिखा रहा है, तो ये गायब होता नहीं है, मतलब ये असल में यूजर को बताने के लिए कि आपका डेटा सबमिट हो चुका है, ठीक है, ऐसा बिहेवियर इसमें डाल दिया गया इसके अंदर में, है ना, ठीक है। और अब अगर आप यस ध्यान सर। से इधर देखिएगा, अभी तो क्योंकि हमने फाइल का नाम नहीं दिया इसलिए यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, अदरवाइज वो डेटा यहाँ पे ट्रेवल करते हुए दिखेगा आपको, है ना, ठीक है। तो अभी ये जो प्रोसेस है ना इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट बैक बोलते हैं एक्चुअली में, मतलब ये डेटा को इसी पेज को पोस्ट किया जा रहा है, इसीलिए आप ऊपर देख सकते हैं उसका नाम भी है पेज का, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, जैसे शुरू में हम जब पेज खोलते हैं तो ये बिना क्वेश्चन मार्क का खुलता है, देखिए लाइक दिस, है ना। और जैसे आप ये जब ये वाला ट्राई कीजिएगा तो आई डोंट थिंक सो ये कुछ फर्क आने वाला है, जैसे यहाँ पे देखिए कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं आएगा, देखिए नथिंग हैपेंड, है ना, ठीक है। और जब यस सर। इसमें अगर आप कुछ कीजिएगा या सिंपली अच्छा इसी में डालते हैं ना 20 एंड 10 एंड सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं, तो यू नोटिस यार क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये देखिए ना क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ यस पे। सर। यस तो सर। असल में क्या हुआ कि आपने जब सब्ट्रैक्ट किया ना पेज वापस लोड हुआ एक्चुअली में, द पेज गॉट लोडेड अगेन, ठीक है। और यहाँ पे डेटा आता है एक्चुअली में, यहाँ पे डेटा आता है जो अभी नहीं दिख रहा है, तो आएगा डेटा, कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ अभी आपको डेटा। तो देखिए इफ आई सबसे पहले तो सबका आईडीज हमने दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में एक फाइल का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं जो कि अभी नहीं है, मान लीजिए फाइल इज नॉट देयर, बट हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक पीएचपी फाइल हम बनाने जा रहे हैं,
उस PHP फाइल को हम लोग क्या करेंगे, ये रिडायरेक्ट कर देंगे इसको फिलहाल, ठीक है। तो उस फाइल को हम नाम देंगे MATHE मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड डॉट PHP दे देते हैं, ठीक है। सर मतलब ये किस हाँ, टैग को देंगे सर? किस टैग को देंगे मतलब? मतलब सर अभी जो डॉट पीएचपी का जो एक फाइल को जो आप हाँ, ये एक्शन फॉर्म फॉर्म मतलब, फॉर्म फॉर्म को, फॉर्म का जो एक्शन जो एट्रीब्यूट होता है ना, उसी में हमको इसको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो असल में और ये एक्शन फिर में, हाँ बोलिए ये बोलिए। और फिर सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन डॉट पीएचपी को किसी और फाइल में मतलब इसको इसको, बनाना पड़ेगा, इसको इसी जगह में, ओके इसी सर। लोकेशन में जहाँ पे हमारा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन HTML, वहाँ पे इस PHP फाइल को हमको क्रिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है। विल हैव टू सर क्रिएट दिस इसी फाइल। पार सर इसी हाँ, पर्टिकुलर पेज में, या कि पीएचपी नहीं कैफे नहीं, अलग आप से? चाहने चाहने से इस पर्टिकुलर पेज में भी हो सकता है, बट उससे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला बात फिर से है ना, ठीक है, वो आ ओके सर। जाएगा। तो वी विल ट्राई यस टू सर। सेपरेट इट, ठीक है, दोनों, क्योंकि यस टोटली सर। डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, तो हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है। कि ये अलग ओके से फाइल सर। बनाएंगे और वहां पे कोड लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करने का भी, है ना, ठीक है। यस हालांकि सर। नॉट ओनली टू सब्ट्रैक्ट, हम ये सब का भी लिख सकते हैं चाहने से, ठीक है, ये सब का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हम लोग ट्राई करते हैं, इसको बहुत फीचरफुल बना सकते हैं इस पेज को, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये पेज बनाएंगे जो अभी तक नहीं बना हुआ है, अभी तक नहीं बना हुआ है, तो ये पेज हम बनाएंगे, ठीक है। ये पेज बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे इसका, है ना, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट अस डू दिस फर्स्ट, ठीक है। एक बार इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, और इसका एड्रेस देखना जरूरी है पहले, और ये हम हटा देते हैं क्वेश्चन मार्क, सर और ये मुझे हाँ। फॉर्म सर मुझे बोलिए बोलिए। फॉर्म क्लियर नहीं सर मुझे ना हाँ, फॉर्म क्लियर नहीं हुआ सर कि ये फॉर्म मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब कहेंगे इसको, नहीं, या डिफाइन फॉर्म, कैसे करेंगे? फॉर्म देखिए, फॉर्म इज एक्चुअली एन एनक्लोजर, ठीक है, मतलब ये तो फॉर्म जैसे लग रहा है ना हमको, ठीक है, यस फॉर्म सर। जैसा लग रहा है। पर देखिए, हमारा HTML में कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, हमारे HTML में कोई स्ट्रिक्ट, जैसे कि मान लीजिए ना, यहाँ पे ये जो मेटा वगैरह को बोला जा रहा है कि आप हेड में लिखिए, ठीक है। बट आई एम यस वेरी सर। मच श्योर कि अगर आप ये मेटा को बॉडी में भी लिखिएगा तो भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कोई सर। ऐसा मतलब स्ट्रिक्ट ये नहीं है इसके अंदर में, HTML के अंदर में, कि आपको ये चीज ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यू कैन डू इट इन एनी वे एज यू लाइक, ठीक है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करिएगा, कोई कन्वेंशन फॉलो नहीं करिएगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली देयर आर सर्टन थिंग्स, ठीक है, जो कि उसी हिसाब से काम करेगा, ठीक है। वही यस सर। फॉर्म भी है, जैसे देखिए, ये भी फॉर्म है, बट पहले हमने बिना फॉर्म टैग का बनाया, काम चल गया, ठीक है ना। तो यस सर। क्लाइंट साइड में काम चल जाएगा, बट जैसे मान लीजिए, अगर इस डेटा को मुझे किसी सर्वर साइड स्क्रिप्ट में भेजना है अगर मुझे, ठीक है, देन यू नीड दिस फॉर्म। मतलब आपको ये पूरा पूरा जो ये स्ट्रक्चर है जो आपने यहाँ बनाया, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा विद इन फॉर्म एलिमेंट, आपको बोलना पड़ेगा कि ये मेरा फॉर्म है ना। इसके लिए हम यस लोग सर। फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें दो मेन एट्रीब्यूट होता है हमारा फॉर्म के अंदर में, होता और भी है, बट दो मेन होता है। तो फर्स्ट वन इज एक्शन, द अदर वन इज मेथड। सर जावास्क्रिप्ट में आप बोले थे कि हम लोग फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी हाँ जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग हाँ हाँ करेंगे हाँ वो फॉर्म के थ्रू होगा, तो सर आप हाँ। इसी फॉर्म की बात कर रहे नहीं, थे मैं क्या? बात कर रहा था एक्चुअली, मैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, ये वाला फॉर्म है ना, ठीक है। बट यस ऑब्वियसली सर। ऑब्वियसली जब भी आप बनाते हैं, ठीक है, जब भी आप फॉर्म बनाते हैं, तो यू शुड पुट इट इनसाइड द फॉर्म टैग, है ना। आपको उसको फॉर्म यस टैग में डालना ही चाहिए। जैसे अभी देखिए, जावास्क्रिप्ट वाला भी तो मैंने डाल दिया फॉर्म टैग के अंदर में, ठीक है ना, ये देखिए, यस सर। ठीक है। तो बट नहीं भी डालिएगा तो चल जाता था, वहां पे ये बोला जा रहा था, ठीक है। बट फॉर्म में यस डालिएगा सर। तो ठीक रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट कुछ फॉर्मेटिंग्स में मदद करेगा, जैसे CSS में मदद करेगा, ये सब चीजें। कि अगर मान लीजिए इस अच्छा। फॉर्म का आपको, जैसे एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, कि जितना भी फॉर्म आता है यहाँ पे, जो हमने कॉमन डॉट CSS बनाया हुआ है, आप चाहने से क्लास भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, क्लास ही यूज कर लेते हैं हम लोग, डॉट फॉर्म का डॉट TYP टाइप 1, ऐसे मैं तब तक लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्लास है सिर्फ फॉर्म्स पे ही अप्लाई हो, तो आप उसको FORM फॉर्म टैग के साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है, कि ये क्लास सिर्फ यस फॉर्म सर। के साथ में अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे BORDER बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और सम पिक्सल का, ठीक है, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल का एक बॉर्डर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि उस पे, उसके आसपास में बॉर्डर आता है कि नहीं आता है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ जाते हैं। अच्छा, और वो अभी तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज हमने वो क्लास मेंशन नहीं किया। अच्छा, और एक चीज मैं समझा देता हूँ, इसको अगर एक बार हम लोग इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, और सेव करते हैं, एंड लेट्स, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मेरे ख्याल से बॉर्डर जो है ना, ये और भी एट्रीब्यूट्स लेता है। आई थिंक आई हैव टू राइट, जैसे आपको यहाँ पे SOLID सॉलिड भी लिखना होगा, मतलब ये बॉर्डर एक शॉर्टकट वो है, ठीक है, शॉर्टकट, ये क्या बोलते हैं, रूल है या प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपको अगर बॉर्डर चाहिए तो कुछ चीजें देना पड़ता है, जैसे उसका विड्थ कितना होगा वो मेंशन करना पड़ेगा, लाइन का विड्थ, आपको उसका टाइप मेंशन करना पड़ेगा, और कलर भी हो सकता है मेंशन करना पड़ेगा। बट अभी मैं ऐसे करके इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, आ रहा है क्या, देखिए आ गया ना, ठीक है, कम, यस सर। है ना। यस सर। बट ये पूरा को ले रहा है एक्चुअली में, इट इज टेकिंग द होल एंटायर थिंग, है ना। अच्छा, एक और काम करते हैं, फॉर्म का क्या हम अलाइनमेंट है ना, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो हम सेंटर कर सकते हैं, और काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यस, इट इज वर्किंग, बट फिर ये नहीं गया, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक यस था, सर। इसलिए ये नहीं गया, ठीक है ना।
तो Yes, sir. इसको भी कोशिश करते हैं, तो इसको शायद यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, देखते हैं इसका हम लोग। तो इसका तो ये टेक्स्ट अलाइन नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है। व्हाट इट विल बी देन, इसको ALIGN अलाइन लिखते हैं एक बार हम लोग, अलाइन सेल्फ, अलाइन कंटेंट, अलाइन लास्ट, वर्टिकल अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन जैसा भी है क्या, कुछ देखते हैं। नहीं, हॉरिजॉन्टल अलाइन तो नहीं दिख रहा है, तो इसको अलाइन कैसे करें हम लोग। अच्छा, इसका एक काम करते रुकिए, इसको इनलाइन ब्लॉक करके एक बार मैं देखता हूँ, अगर इससे काम हो जाता है तो। देखिए ये सब चीजें हम लोग को समझ में आता है, बट द प्रॉब्लम इज, लेकिन इनलाइन ब्लॉक में इस तरह से हो गया, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है। तो चलिए Yes, sir. एक बार मैं अभी सेंटर नहीं करता हूँ, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। लेट मी लीव इट लाइक दिस। हाँ, वो सेंटर वाला मैं एक इल्यूजन जैसा मैं बना सकता हूँ ऑलवेज, ठीक है। जैसे मैं अगर सब ये बढ़ा दूँ, पैडिंग राइट लेफ्ट साइड से बढ़ा दूँ, है ना इसका, ठीक है। तो Yes, sir. इसका नहीं, इसका ये फॉर्म का पैडिंग अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, PADDING पैडिंग, सिर्फ लेफ्ट वाला, ठीक है। और मान लीजिए मैं अगर 100 पिक्सल्स कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये सेंटर की तरफ भागेगा, देखिएगा ना, ठीक है। सी इट गो टुवर्ड सेंटर। और अगर आपको चाहिए तो और लेके जाइए उसको, है ना, ठीक है, यू टेक इट मूव, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 200, बट मेरा प्लान कुछ और है, मैं अलग टाइप से इसको बाद में फॉर्मेट करूंगा, इसलिए अभी फिलहाल ऐसे ही करके मैं छोड़ देता हूँ इसको ना, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इसमें जब Yes, बड़ा sir. कीजिएगा तो फिर से वही वाला लगभग वैसे ही आएगा, देखिए वैसे ही करके ना, ठीक है। तो लेट Yes, ऑन sir. इसको मैं मतलब और सेक्शन से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बॉटम वाला भी मार्जिन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है, तो पैडिंग ठीक कर लेते हैं, तो PADDING पैडिंग बॉटम को अराउंड 20 पिक्सल्स का कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा और ठीक लगे, रिफ्रेश, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो देखिए अभी आपने फॉर्म का इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ कि आप इस तरह से आपने कुछ बना लिया, ठीक है, देखने में तो ठीक लग रहा है एक तरह से, है ना, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं तो सब कुछ कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका अगर मैं बैकग्राउंड कलर में ले लेता हूँ, ठीक है, और ऐसे कुछ भी मैं दे देता हूँ, PACH ऐसे करके कुछ भी एक डाल दिया कलर, एंड रिफ्रेश करके हमने देखा तो देखिए लगभग कुछ ऐसा कलर आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। और अब फिर से अगर आपको दोनों का अलग अलग चाहिए कुछ, है ना, ठीक है, दोनों का अलग अलग कुछ चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फॉर्म का ऐसा हो गया, ठीक है, या फॉर्म में कोई कलर नहीं है, ठीक है, फॉर्म में कोई कलर नहीं है, ठीक है। और एक मैंने क्लास बना दिया मान लीजिए, ठीक है, KFORM फॉर्म डॉट ALTRNAT ऑल्टरनेट, ठीक है। और उसके बाद में इसका मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया वो जो पीच था, ऐसे करके, तो अभी दोनों व्हाइट हो जाएगा पहले तो, ठीक है, बोथ विल बी व्हाइट, ठीक है। और मैं जिसमें एक क्लास डाल दूंगा ना, ऑल्टरनेट क्लास को, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, Yes, sir. वो उस कलर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे सेकंड वाला मैं डाल देता हूँ, ठीक है, सेकंड फॉर्म में ये वाला मैं डाल देता हूँ मैं क्लास, CLAS क्लास, उसके बाद में ALTERNAT ऑल्टरनेट, ठीक है। वट एवर यू वांट यू कैन गिव। Yes, sir. जैसे ये ऑल्टरनेट शब्द मैं टेबल से यूज करता हूँ नॉर्मली, जैसे देखिए ना, तो इसमें ये नहीं है। फिर अगर और कोई फॉर्म नीचे बनता है, ठीक है, जैसे और कोई अगर फॉर्म बन जाता है, मान लीजिए हम ये सेक्शन इस तरह का और भी बना देते हैं। सर हाँ, मतलब क्लास इज इक्वल टू जो अल्टरनेट है, मुझे उसी लाइन में लिखना पड़ेगा जहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन डॉट PHP या फिर दूसरा कोई भी फाइल हो, नहीं नहीं, या फिर। वो जो है, अब आप एक फॉर्म एलिमेंट के साथ ही यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस ओनली विद फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि मैंने फॉर्म के साथ इसको जोड़ दिया है, तो सिर्फ यस फॉर्म सर। में ये क्लास का नाम दे सकते हैं, उस क्लास में जिसमें कि आपको ये कलर चाहिए एक्चुअली, ठीक है, ये कलर चाहिए ना, उसमें देना होगा, ठीक यस है। सर। यस तो सर। जैसे अभी अभी देखिए ना, मैं दिखा रहा हूँ भाई, ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 वो कर दिया है, ठीक है, आई हैव मेड 4, ये देखिए 4 कर दिया ना मैंने, इसमें से 3 यस का सर। कलर एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इसमें मैं क्लास यूज नहीं करूंगा, इसमें यूज कर लूंगा, इसमें क्लास यूज नहीं करूंगा, इसमें यूज कर लूंगा, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसका यस नाम सर। ऑल्टरनेट दिया, ठीक है। तो अभी देखिए यस सर। जैसे हमने इसमें यूज किया था ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, ठीक है, सॉरी एक बार फर्स्ट वाला से जाते हैं हम लोग। ये फर्स्ट वाला था जिसमें यूज नहीं किया हमने, इसमें यूज कर लिया हमने। फिर थर्ड वाला में यूज नहीं करेंगे। नहीं और ये करना। थर्ड वाला का एक्शन भी ब्लैंक कर देते, बिकॉज अभी ये तो हमने प्लान भी नहीं किया ना इसका क्या काम है बोल के, ठीक है। तो यस इसको सर। भी हम लोग ये हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है, लाइक दिस। और फिर लास्ट वाला का यस भी, सर। लास्ट वाला में वो क्लास रहने देते हैं, बिकॉज वो अल्टरनेट चाहिए, और ये फाइल को मैं सिर्फ हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, जिसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं, हम अलग अलग ऑपरेशंस में इनको तब्दील कर देंगे बाद में, देखिए ना, तभी अल्टरनेट में आ गया ना एक तरह से, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे सेक्शन बनाने में मदद मिलता है हम लोग को, है ना, ठीक है, कि जैसे ये अलग सेक्शन लग रहा है, ये अलग सेक्शन लग रहा है, और मतलब विजुअली आपको क्लियर लगेगा चीजें, है ना, विजुअली क्लियर लगेगा। जैसे अगर सबका कलर एक ही हो जाता था तो एकदम विजुअली क्लियर नहीं लगता था, लगता था कि एक के नीचे दूसरा आ रहा है इस तरह से ना, ठीक है। तो बट कलर से भी क्या होता है, आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हैं मैम, है ना, ठीक है। चलिए तो
तो देखिए ये मैंने एक एडवांटेज आपको दिखाया कि अगर आप जैसे फॉर्म के अंदर में अगर आपने एनक्लोज कर दिया अपना पूरा पूरा फॉर्म को, तो उसमें कम से कम ये सब चीजें आप कर सकते हैं फिर, मतलब उसको कलेक्टिवली अगर कुछ फॉर्मेट करना है, ठीक है, तो दोस थिंग्स विल बी एबल टू डू, ठीक है। तो ये चीज है। और ऐसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में बिना फॉर्म का आपका काम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें जैसे हमने पहले बताया कि देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, है ना, देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, एक्शन और मेथड, ठीक है। तो एक्शन में असल में आपको प्रोग्राम का नाम देना पड़ता है, ठीक है, नेम ऑफ द PROGRAM प्रोग्राम, है ना, ये लिखना पड़ता है, जिसको यस सर, मतलब जिसके पास ये भेजा जाएगा, नेम ऑफ द स्क्रिप्ट रादर, है, ठीक है, SCRIPT स्क्रिप्ट, है ना, देना होगा। तो यस सर, ठीक है, या मोर प्रिसाइसली, ठीक है, नेम ऑफ द फाइल, ठीक है, दैट कंटेन्स द स्क्रिप्ट टू प्रोसेस द यस सर, डेटा, यस सर, ठीक है। जो ये डेटा है उसका आपको नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे हमने दिया कि हमने यहाँ पे बोला कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस डॉट PHP नाम का एक फाइल होगा, जिसमें हम लोग वो स्क्रिप्ट डालेंगे जो कि इस डेटा को क्या कर सके, इस डेटा को प्रोसेस कर सके, है ना, ठीक है। तो वो एक्शन में लिखेंगे, ठीक है। मेथड में यूजुअली, ठीक है, मेथड में आप लिखते हैं, फॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होता है एक्चुअली में, या ये फॉर्म का मेथड नहीं होता, ये असल में HTTP का मेथड्स होता है, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल का मेथड है एक्चुअली में, ठीक है। देखिए जो डेटा यस आप यहाँ सर, से पास कर रहे हैं, देखिए व्हेनेवर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, है ना, ठीक है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के सर्विसेज के लिए अलग अलग टाइप का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। अब ब्राउजर से जो भी चीज आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे HTTP या HTTPS का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, दीज आर द टू, ठीक है, प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन यूज्ड है, ठीक है। तो पहले HTTP और अब HTTPS का इस्तेमाल होता है, बट अभी भी हम डिस्कशन में HTTP का ही हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो HTTP का बहुत सारा मेथड्स है, जिसमें से यहाँ अभी हम लोग दो ही यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो हम यूज करते हैं गेट एंड पोस्ट, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि और भी है हमारे पास में, गेट है, ठीक है, पोस्ट है, गेट, ठीक है, POST पोस्ट, पुट, ठीक है। गुड, तो उसके बाद में और भी था, ठीक है, अब याद नहीं आ रहा मुझे इतना, ठीक है। तो गेट पोस्ट पुट डिलीट भी है, DELET डिलीट, ठीक है। तो नॉर्मली ये सब पॉपुलर कहाँ है, बाकी का जो पुट डिलीट, ठीक है। तो ये सब जब हम इसको वेब APIs, ठीक है, को यूज करके, ठीक है, बाई वेब API को यूज करके आप जब क्रड करते हैं ना, CRUD क्रड, ठीक है, यस सर, यूजिंग वेब एपीआई या कोई भी टाइप का, या तो वेब एपीआई हो सकता है या रेस्ट एपीआई हो सकता है, ठीक है, रेस्टफुल एपीआई भी बोलते हैं, या कोई भी टाइप का एपीआई यूज करके अगर आप, मतलब हम वेब की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो वेब में अगर कोई टाइप का एपीआई यूज करते हैं, ठीक है, जैसे रेस्ट एपीआई इज अ वेब एपीआई, लेकिन हर वेब एपीआई को रेस्ट एपीआई नहीं बोल सकते आप, है ना, ठीक है। तो वेब एपीआई यस सर, अलग अलग टेक्नोलॉजी से आप बना सकते हैं। तो वेब एपीआई मींस एन एपीआई जिसको यूज, मतलब जो वेब में यूज हो सकता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट टास्क, है ना, ठीक है। तो यूजुअली हम क्रड के लिए वेब एपीआई का यूज करते हैं, ठीक है, आजकल, है ना। तो अगर आपने रेस्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है, रेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल यस किया, सर, तो उसको हम रेस्ट एपीआई बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल है ना। तो यस सर। नॉर्मली आजकल इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एपीआई का क्रड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये सब सर, चीज का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं कि ये सब, ये जो टेक्नोलॉजी की बात कर हाँ रहे हैं, CRUD यूजिंग वेब एपीआई और रेस्ट एपीआई, ये हाँ, तो सर फिर हमारा ये कॉमन हो जाता है ना सर वेब टेक्नोलॉजी में, कंटेक्स्ट ऑफ डॉट एकदम नेट ASP.NET एकदम 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 एवरीवेयर इट विल बी और कॉमन, जावा। एवरीवेयर इट विल बी कॉमन, यस सर, एकदम सही बात है, ठीक है। ये बट सर वही मतलब, वही बात होता है ना कि मतलब इनिशिएट करना उसको वहां पे, मतलब इनिशिएट कैसे करते हैं, किस लाइब्रेरी से उसको बुलाएंगे, वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ सर वो मतलब हाँ थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा किस लाइब्रेरी से आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, है ना। अब जैसे मान लीजिए यस ये सर, वाला बात भी, जैसे ये मेरा अभी सक्सेसफुल नहीं है, ये वाला जो मैं एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप भी कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो एक्सपेरिमेंट इज यस दैट, सर, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं ना, हम लोग एकदम ये सबसे प्लेन वेब डेवलपमेंट है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई PHP इज पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है। PHP यस इसी सर, कारण से पॉपुलर है, बिकॉज दिस इज हाउ मोस्ट डेवलपर्स अराउंड द ग्लोब PHP को यूज कर रहे हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है ना। फ्रेमवर्क्स का नॉलेज सबको थोड़ी ना है, और फ्रेमवर्क्स मतलब MVC पढ़ो, ये करो वो करो, सबको इसे थोड़ी ना होगा। या वो जो यस स्टूडेंट के बारे में मैं बताता हूँ जो जॉब कर रहा है, वो गया तो है लारावेल डेवलपर की तरह वहां पे भी, ठीक है ना। तो यस सर, लेकिन उसको अभी तक लारावेल टच भी नहीं करने दिया गया है, ठीक है। या उसको बोला गया आप कैसे भी करो, ये प्रोजेक्ट खत्म करो बोल के, ठीक है। और उसको एक यस फ्रंट एंड दे दिया गया कि यही फ्रंट एंड हमको चाहिए, ठीक है, दिस इज द फ्रंट एंड दैट आई नीड, अब आप इस टेम्पलेट को यूज कर लो, या आप ऐसा ही एक टेम्पलेट बना लो, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये अगर आप लारावेल जैसा चीज यूज करते हो, तो एग्जैक्टली टेम्पलेट तो वैसा फिर आपको बनाना पड़ेगा ना, मींस यू शुड हैव सम आइडिया ऑफ फ्रंट एंड ऑल्सो। और इसका फ्रंट एंड पूरा हाथ खाली है, मतलब फ्रंट एंड बिल्कुल नहीं कर सकता है ये ना। तो थोड़ा बहुत सर, बोलता है, अभी सीखा है वहां पे बैठ के। लेकिन अब मान लीजिए अभी 2-4 दिन में आप थोड़ी ना वैसा सीख जाइएगा कि आप एक पूरा E-कॉमर्स साइट डिजाइन कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। यस तो वो सर, तो नहीं हो पाएगा। तो खैर वो टेम्पलेट यूज कर रहा है, एंड देन ही इज यूजिंग एकदम यही कोड यूज करता है, ऐसे करके फॉर्म में एक्शन लिख लिख के PHP का इस्तेमाल कर रहा है वो, है ना, ठीक है, मतलब प्लेन PHP। तो ये जो टेक्निक अभी हम लोग सीख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट बेसिक टेक्निक, ठीक है, और यही ज्यादातर PHP डेवलपर अराउंड द ग्लोब यूज कर रहा है अभी, है ना, ठीक है।
यस सर। अब देखिए, अब जब पाइथन एज अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज का बात आता है, बिकॉज इट इज गेटिंग पॉपुलर, ठीक है, स्टूडेंट्स मुझसे पूछता भी है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कॉमन एक ब्रिज बनाने का, जो मेरा आदत रहा है ना, आप भी देखते हैं, ठीक है, ऑलवेज आई ट्राई यस कि एक सर। कॉमन ब्रिज बनाने का। जैसे अगर मैंने आपको सिखा दिया कि पीएचपी में ऐसे करके काम होता है, ठीक है, देन आई वांट, या मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर में, कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फाइल का नाम लिख दूं py, ठीक पाइथन के लिए। है ना, यस सर। तो मतलब इस तरह से होगा कि नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज अभी देखिए मोस्ट पीपल अगर पाइथन में कोई अगर ये कर रहा है वेब डेवलपमेंट, देन ठीक है, आई थिंक 99.9% लोग क्या कर रहे हैं, जेंगो यूज कर रहे हैं, जैंगो। ठीक है। तो इसका प्रूफ अभी भी एक दो दिन पहले ही मिला, एक स्टूडेंट, मैं चेतन साधन में गया हुआ था, आई एम टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द थर्ड ईयर बैच देयर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस साल मैंने नहीं लिया, स्टूडेंट भी बहुत गुस्सा है मुझसे कि सर आप लोगों ने मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं पढ़ा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल के, तो मैंने बोला देखो थोड़ी मतलब इशू है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा, है ना, एंड कोई नया टीचर यस सर। पढ़ा रहा है वो लोग को, ठीक है, तो लोग समझ नहीं आ रहा है। तो बट ऐसे क्या था, क्या बात हुआ वहाँ पे, तो हम लोग मतलब सबसे मैंने पूछा अच्छा क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग, पूछना है तो पूछ लीजिएगा कभी भी क्लास में, ऐसे कुछ कुछ मैं बता दूंगा। तो आई वाज जस्ट आस्किंग देम व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग, ठीक है, तो उसी में एक ने ये टेक्नोलॉजीज क्या यूज कर रहे हैं आई थिंक, है ना, तो एक ने बोला कि मैं पाइथन में बना रही हूँ प्रोजेक्ट बोल के ना, ठीक है, पाइथन में प्रोजेक्ट, तो मैंने पूछा उससे अच्छा प्रोजेक्ट क्या है आपका, देन शी सेड ये ई कॉमर्स वेबसाइट, फिर मैंने पाइथन में ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, ठीक है, तो मैंने बोला जैंगो, तो फिर हाँ जैंगो, ठीक है, तो मैंने बोला ऑलवेज से जैंगो, डोंट से पाइथन एक्चुअली, ठीक है, यस कि सर। इससे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब पाइथन यस आप सर। बोलते हैं तब हम लोग को लगता है कि मशीन लर्निंग या समथिंग लाइक दैट है, यस ठीक सर। है, ये सब यस दिमाग सर। में आता है सीधे सीधे। तो इसीलिए मतलब ये किसी का, नॉट ओनली मी, ठीक है, अदर्स ऑल्सो, है ना, कोई किसी को भी आप बोलिएगा पाइथन तो वो स्ट्रेट वे समझेगा कि नहीं ये शायद कुछ मशीन लर्निंग और ये सब कुछ करने का कोशिश कर रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो फिर जब जाएंगे तो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है ये वो वेब एप्लीकेशन होगा, तो एक्चुअली आई थिंक दैट स्टूडेंट उसने अपना से कुछ नहीं बनाया है, कहीं से थोड़ा कॉपी करके, या आजकल बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है ना, आप देखिएगा कि एंटायर प्रोजेक्ट का भी ट्यूटोरियल है आजकल, मतलब 5 घंटा यस सर। 6 घंटा का ट्यूटोरियल होता है, बोलता है कि आपको पूरा प्रोजेक्ट इसमें बनवा देंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो उस तरह का ट्यूटोरियल्स होता है, तो उसको देख के भी लोग क्या करता है, लोग बना लेता है, ठीक है। तो खैर वैसे करके कुछ उसने किया हुआ है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि मतलब अगर कोई पाइथन में वेब डेवलपमेंट कर रहा है तो दे आर यूजिंग फ्रेमवर्क कॉल जेंगो, ठीक है, एंड जेंगो हैज गॉट ओनली टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स को पटक पटक के आप क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज कर लीजिए, काम हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। यस सर। जिसको यस सर। प्रोडक्टिविटी चाहिए इट्स गुड थिंग टू डू, ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट अगर सीखना है तो इट्स नॉट गुड थिंग टू डू, है ना, फिर उसके बाद में तो गड़बड़ हो जाता है ये, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड आपसे पटकते जा रहे चीजें, पटकते जा रहे चीजें, है ना, ठीक है, तो ऐसा करके यस होगा, सर। है ना। यस तो सर। खैर एनीवेज, तो ये चीज है। तो लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पाइथन को, ठीक है, एज अ प्लेन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज करने का, जैसे हम लोग पीएचपी यूज करते हैं, ठीक है, पीएचपी का सबसे अच्छा बात वही है, जैसे, ठीक है, कि ये सब कुछ टॉपिक है जो हम ट्राई कर सकते हैं, पाइथन एज, ठीक है, PLAI प्लेन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसी लाइन में मैं जोड़ देता हूँ बाकी सबको भी, ठीक है ना, दिस इज अ वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली, और मैं सिर्फ टाइम की वजह से फंस जाता हूँ, अदरवाइज मैं ये सब चीज करके देख लिया होता था अभी तक, है ना। जावा इज अ यस सर। प्लेन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रिमेंबर, है ना, ठीक है, वो फ्रेमवर्क नहीं, फ्रेमवर्क बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे ना सी, एज अ सी और सी प्लस कर देते हैं, बिकॉज दोनों का लाइब्रेरी लगभग सेम ही होता है आजकल, ठीक है ना, तो एज अ प्लेन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो यही तो पॉपुलर लैंग्वेजेस है ना, बाकी इवन यस वो सर। सबसे पॉपुलर हो रहा है, जैसे रूबी, ठीक है, रूबी का तो सिंटेक्स में नहीं पता हम लोग को, है ना, ठीक है, यस क्या सर। नाम है, आजकल रूबी ऑन। स्काला, स्काला, यस। पर्ल, पर्ल, ठीक है, यस सर। पर्ल, पर ठीक है, फिर SCAL रूबी ऑन स्काला, है रेल्स। ना। हाँ तो सर रूबी वो ऑन तो रेल्स। फ्रेमवर्क हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, वो रूबी ऑन रेल्स, ओके सर। रेल्स उसका फ्रेमवर्क है रूबी का, है ना, ठीक है। यस सर। यस तो यस। वो फ्रेमवर्क हो गया और ये रूबी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब दो चीज, जैसे एक तो ये हो गया, है ना, एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है कि मतलब हम लोग को ये भी जानना है, ठीक है, ये भी जानना चाहिए कि एज अ, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस सर। ठीक है, एक तो ये भी हमारा हमारा हमेशा रहता है ना कि हमको क्या करना है, हमको ये जानना है कि मतलब हमारे ये अटेम्प्ट होना चाहिए एक्चुअली में, अगर आपको सीरियसली सीखना है ना कोई भी ये टेक्नोलॉजी को, देन दीज आर द अटेम्प्ट्स आई थिंक, ठीक है, इन माय ओपिनियन ये सब चीज अगर करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एज अ यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो जो हम लोग हमेशा करते हैं, हमारा एफर्ट रहता है हमेशा, है सर ना, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट को भी ऐड कर देते हैं। हाँ जावास्क्रिप्ट को भी हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट तो सर उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हाँ तरह की है। तरह हमको सीखने का है उसको, ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए उसको ऊपर में ही डाल देते हैं उसको, कि JS एज अ PROGRAMING प्रोग्रामिंग, LANGUAG लैंग्वेज है, ठीक है, इस तरह से। और देखिए जावास्क्रिप्ट वो सर्वर साइड में मतलब
प्लेन तरीका से यूज नहीं हो सकता, उसका भी टेक्निक है, मतलब आप एजाक्स से कुछ कुछ यूज करके उसको अचीव कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं लाएंगे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेन विदाउट एनीथिंग, मतलब खाली यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज कर करके, जैसे पर्ल का आई डोंट नो व्हाट इट इज, हो सकता है पीएल होगा या पीआरएल होगा इसका एक्सटेंशन, ठीक है, स्काला का भी कुछ यस सर, होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब यस सर, जितना, ये जावा, जावा का तो जावा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे मेंशन करके ना, बाय मेंशनिंग थिंग्स लाइक दिस, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ये कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। जावा में तो, जावा सी में तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कंपाइल लैंग्वेजेस, रिमेंबर, ठीक है। बाकी सबका इंटरप्रेटर है, बाकी पाइथन, ठीक है, सबका आई थिंक इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बट आई गेस इनका सबका इंटरप्रेटर है, ठीक है ना। पाइथन का तो ऑलरेडी इंटरप्रेटर है ही, ठीक है। बट जावा एंड सी और सी प्लस प्लस है, ठीक है, इनका तो कंपाइलर है, तब तो डायरेक्टली यस सर, कैसे काम करेगा नहीं करेगा पता नहीं है ना, ठीक है, व्हेन वी आर सेंडिंग दिस टू देम, ठीक है। तो पता नहीं, वो और देखने का, वो और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, ठीक है, हाउ इट विल बी डन, है ना, ठीक है। बट मतलब दीज आर गुड थिंग्स, ये हम लोग को हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग को चेक करना चाहिए एक्चुअली में। तो इसका मुझे मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला हुआ है। एंड आई डिड सम एक्सपेरिमेंट्स आल्सो, आई थिंक, है ना, ठीक है, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किया हुआ था। आई डोंट नो इट इज सेव्ड समवेयर और नॉट, वो सब एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो लेकिन मैंने किया हुआ था, और ये मेरा इच्छा है, मतलब कभी भी याद आता तो मैं ये सब चीज ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने एक फोल्डर बनाया है एम्पेरिकल करके, इसके अंदर डाला हुआ है मैंने ये सब चीजों को, ठीक है, सी सी प्लस प्लस जेंको। हाँ, रिसेंटली मैंने कॉटलिन भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। कॉटलिन इंस्टॉल किया था, कहीं इशू आ रहा था, बट अब हो गया है। एंड सी कॉटलिन इज एक्चुअली वेरी सिंपल, ठीक है। और देखिए यस पूरा सर, जावा वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। केटी से आप इसका फाइल सेव करते हैं, क्लास फाइल बनता है, ठीक है। एक मेटा फाइल हमेशा बन जाता है, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट दिस मेटा फाइल कंटेन्स, ठीक है। अब देखिए कॉटलिन आप देख लीजिएगा, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक इन माय ओपिनियन आपको शायद ही कोई सोर्स मिलेगा, ठीक है, बहुत ढूंढने से मिल सकता है, ठीक है, या शायद मैंने सर्च उतना नहीं किया होगा, बट शायद ही कोई सर्च मिलेगा जिसको एज अ सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, ठीक है। 99.9% ऑफ द केसेस में उसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट के साथ में जोड़ के दिखाया जा रहा है, जैसे आप कॉटलिन लिखते हैं वैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट है ना, ठीक है। और यस कुछ भी सर, नहीं मिलता एक्चुअली में, ठीक है। LEARN लर्न कॉटलिन, KOTLIN कॉटलिन करके, ठीक है, एंटर दबाइएगा, देखिए कंप्लीट एंड्रॉइड विद कॉटलिन है, ठीक है, फुल स्टैक जावा डेवलपर है, ठीक है, इस तरह से कुछ कॉटलिन एंड एंड्रॉइड कोर्सेज, कंप्लीट कॉटलिन डेवलपर कोर्स यूडेमी, है ना। तो जहां पे भी जाइएगा ना आप देखिएगा, थोड़ा बहुत यहाँ से मिल जाएगा आपको, ये सबसे मिल जाएगा आपको, ठीक है, कॉटलिन वगैरह, मतलब ये ऑफिशियल मैनुअल है, इसीलिए आपको चीजें मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। कि वो लाइब्रेरी क्या है नहीं है, ये सब जगह से मिल जाएगा कुछ, बट अदरवाइज जो ट्यूटोरियल्स होगा मोस्टली आप देखिएगा ना, देखिए कॉटलिन फॉर एंड्रॉइड, ठीक है, लर्न कॉटलिन, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा ज्यादातर वही मिलेगा आपको, है ना, ठीक है, इस तरह से। यस सर, इसमें भी वही लिखा हुआ है अंदर में, जब जाइएगा, ये मैंने पढ़ा भी था इसको, ठीक है, तो समवट लाइक दैट ओनली लिखा हुआ है अंदर में, ठीक है। तो देखिए, तो असल मुझे देखना था उसका फंक्शनल पैराडाइम वगैरह भी कैसे काम करता नहीं करता है, ठीक है। एंड इफ यू लुक एट द प्रोग्राम, ठीक है, अगर आप प्रोग्राम को देखिएगा, टी वाई सॉरी कैट हेलो डॉट सर ये के टी, एम्पेरिकल से इसका अपना पर्सनल वर्क के लिए से एम्पेरिकल के हाँ अंदर बेस हाँ, उसी लिए बना। बनाया मैंने एक्सपेरिमेंट्स एम्पेरिकल। अब देखिए एक्सपेरिमेंट तो सब लिखिएगा, ठीक है, अब मुझे तो कुछ यस सर, कोडिंग करना होगा ना अपने लिए, कि कोई जल्दी यस से सर, पकड़े नहीं, पहचाने नहीं क्या चीजें बोल के वो चीजें, ठीक है। इसलिए मैंने यस सर, मतलब मिलता जुलता एक टर्म डाल दिया वहां पे, है ना, ठीक है, इस तरह से। ओके, दिस इज द प्रोग्राम एक्चुअली, देखिए, ठीक है, दिस इज द प्रोग्राम। तो ये तो कोई भी एंगल यस से सर, ओपी नहीं लग रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। नहीं सर, अब ये वाकई में वो जो फंक्शनल बोलते हैं वो फंक्शनल है या नहीं, ये पता नहीं, बिकॉज ये तो हम लोग को प्रोसीड्यूरल लग रहा है अभी तो, है ना, यहाँ तक जहां तक लिखा है हमने, इट यस इज सर, लुकिंग लाइक अ प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम, है ना, प्रोसीड्यूरल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फंक्शन को एफ फन करके लिखा जा रहा है, और गो भी कुछ इसी तरह से, गो लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है, गो लैंग्वेज में भी कुछ कुछ ऐसे दिखता है। और मेन आ गया, और पुराना वर्जन में बताया जाता है कि यहाँ आपको वो करना पड़ेगा, एरे का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, जस्ट लाइक जावा जो वो करता है ना, स्ट्रिंग ARGS करके लिखते हैं, वैसे यस करके सर, यहाँ पे भी एक ARGS का एक एरे होता था, ठीक है ना। लेकिन अभी नया वर्जन में उसको मैंडेटरी नहीं किया गया, आप बिना उसका भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वो जावा का प्रिंटलन मेथड है यहाँ पे भी, ठीक है। तो उससे आप प्रिंट करते हैं, बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई क्लासेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। बट अल्टीमेटली क्लास बनता है, देखिए यहाँ पे। और सबसे ताज्जुब वाला बात है कि ये जावा का इंटरप्रेटर भी इसको रन कर सकता है, जैसे देखिए कंपाइल करने के टाइम में मैं जावा सी यूज नहीं कर सकता, जावा सी से अगर इसको कंपाइल करता हूँ, हेलो, ठीक है, डॉट के टी है ना, तो यहाँ पे कुछ और मैसेज आएगा, देखिएगा, ठीक है। जावा का जो कंपाइलर कुछ बोलेगा, एनोटेशंस के बारे में बोलेगा या कुछ, है ना, देखिए, है ना, आर ओनली एक्सेप्टेड इफ एनोटेशंस प्रोसेसिंग इज एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो इसको मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो कंपाइल ही नहीं कर रहा है जावा वाला जो कंपाइलर है, ठीक है। इसके लिए कॉटलिन का कंपाइलर KOTLINC, ठीक है, और हेलो डॉट टी के टी, है ना, इस तरह से आप इसको कंपाइल कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन कंपाइल करने, मैंने देखा है काफी टाइम लेता है। तो वही पीछे में OP कुछ ना कुछ चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इट हैज गॉट सम लाइब्रेरी,
जहाँ पे इस लाइन को ये फिट करता है मेरे ख्याल से ले जाके, ठीक है, और वो जावा कंपेटिबल क्लास फाइल बनाता है ये, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। इसलिए देखिए इतना टाइम लिया, जावा भी इतना टाइम लेगा जितना टाइम ये लिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में आप देखिएगा, आप जब रन कीजिएगा तो यू कैन रन इट विद जावा इंटरप्रेटर इजीली, ठीक है। तो आप HELLO हेलो, क्योंकि वो हेलो डॉट क्लास ही है, तो ये देखिए इस फाइल को इजीली जावा का इंटरप्रेटर रन कर दे रहा है, देखिए, ठीक है। एंड इसका भी है अपना, तो कॉटलिन और हेलो KT, बड़ी क्लास फाइल भी डाल देता है अगर आप टैब से कीजिएगा तो, बट वाइल एग्जीक्यूटिंग आपको ऐसे देखिए दोनों सेम काम किया, कॉटलिन भी वही काम किया और जावा भी वही काम किया, तो दोनों में से कोई भी इंटरप्रेटर से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक्चुअली ना, ठीक है। सी और देखिए जहाँ पे बताया है ना इसको कॉटलिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहाँ पे कुछ और बताया हुआ है अगर आप देखिएगा, ठीक है। तो जार फाइल सब बनाने के लिए बोला, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने जार और कुछ नहीं बनाया, ठीक है, बिना जार बना के मैंने काम कर लिया। तो EXECUTING एग्जीक्यूटिंग KOTLIN कॉटलिन PROGRAMS प्रोग्राम्स है ना, तो ऑफिशियल में भी मिलता है, ठीक है, ऑफिशियल में भी बताया हुआ है कि ऐसा करके आपको करना है बोल के, और बहुत सारा चीज बताया है वहाँ पे ऑफिशियल में भी, ठीक है। तो मैनुअल इंस्टॉल, तो मैंने तो ये यूज किया था, स्नैप से मैंने इंस्टॉल किया था, देयर वाज अ स्लाइट प्रॉब्लम, तो जिसको परमिशन से मैंने ठीक कर लिया था। दिस इज द फर्स्ट, ये प्रोग्राम मैंने भी ट्राई किया, एंड सी इन लोगों ने बोला इस तरह से करने के लिए कि, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी रन टाइम, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोई आउटपुट फाइल को कोई जार वार का नाम भी नहीं दिया, ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही करके रन कर रहा हूँ, उसको चला रहा हूँ ना, ठीक है। तो ऐसा ये तो हम कुछ लोग सर, जानते हैं, हाँ। हाँ बोलिए ऐसा बोलिए। कुछ ये सर, मतलब बीच में जो इंक्लूड करके है, फिर डैश डी हेलो डॉट जार, हम्म। मतलब ऐसा कुछ सर वो एनसीएस के थ्रू सी शार्प को भी सर कंपाइल करने को बोलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बट मैं हमेशा क्योंकि एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि बिना उसका करने से क्या होगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट भी करके देखा तो देखा आपने काम किया है ना, ठीक है। तो ये है, ये असल में देखिए जार फाइल बनाने से क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से आप वो एग्जीक्यूट, मतलब वो एक तरह से वो आर्काइव हो जाएगा, एक एक जगह वो, मतलब एक तरह से, मतलब खराब नहीं होने वाला फाइल बन जाता है नॉर्मली, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल टाइप से फाइल बन जाता है वो, ठीक है। तो उसलिए भी ये लोग बोल रहा हूँ ऐसा बनाने के लिए, तो सम अदर टाइम विल चेक इट कि क्या है नहीं है बोल के ना, ठीक है। ये तो देखिए ना यहाँ पे सेल्फ कंटेन रनेबल बाय इंक्लूडिंग कॉटलिन, ठीक है, तो रन तो क्लास फाइल भी कर रहा है, ठीक है। बट अगर स्पेशली आपके पास मल्टीपल फाइल्स होता है ना, तब जार फाइल हेल्प करता है एक्चुअली में, ठीक है, व्हेन यू हैव मल्टीपल फाइल्स है ना, ठीक है। बट सिंगल के लिए तो क्लास फाइल ही ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे रन करने के लिए वो जावा से रन करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। इवन ये तो कंपाइल आप लाइब्रेरी कीजिए और उसके बाद में आप कॉटलिन से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरह से, देखिए ना, ठीक है, यू कैन यूज कॉटलिन का स्क्रिप्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं। बट मेरा तो ज्यादा सिंपल था, देखिए हमको तो इतना ना क्लास फाइल करना, ये क्लास पाथ को देना पड़ा ना कुछ देना पड़ा, इन अ वेरी सिंपल सेंस हम लोगों ने उसको रन कर लिया। तो वो क्या हुआ, वो मैंने जावा के साथ में उसको करा दिया, ठीक है। बाकी जैसे ये सब जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल का जो कॉन्टेक्स्ट है ना प्रोग्रामिंग का, वो सब यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बिना ये पैकेज का हम लोग आजकल जावा का प्रोग्राम नहीं बना रहे, ठीक है। किसी में भी मैं शुरू से ही, मतलब जो छोटा से छोटा मेरा बैच है उसमें मैंने क्या किया जावा का, उसमें पैकेज, ठीक है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द फर्स्ट क्लास कि कैसे करके पैकेज बनाया जाता है। हम पहला कुछ एक दो प्रोग्राम ऐसा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, बट अदरवाइज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, ठीक है। अदरवाइज पता है जावा में पूरा आपका जावा खत्म हो जाएगा, पैकेज कभी नहीं समझ में आएगा, मतलब यूज कैसे, क्योंकि बहुत टिपिकल है उसको यूज करना, इतना आसान नहीं है। एंड व्हेन यू गो टू एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है, आपको फर्स्ट प्रोग्राम से ये सब चीज मिलता है। जैसे मैंने एंड्रॉइड का भी कुछ डेवलपमेंट किया, ठीक है, बट आई थिंक यहाँ पे उसका फोल्डर शायद नहीं बनाया मैंने, तो उसका फोल्डर यही होम में पड़ा हुआ है, देखिए ना, एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स करके। तो वहाँ पे जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, टेनेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल करके ना, ठीक है, ये मैं ट्रायल कर रहा था प्रोजेक्ट को। तो उसमें आप देखिएगा जाके कि हमको मिलेगा कहाँ पे, ऐप में मिलेगा, एपीपी के अंदर में, उसके बाद में SRC में मिलेगा, SRC। तो ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर एंड्रॉइड स्टूडियो से क्रिएट हुआ है। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड में एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इसमें रैम चाहिए मत पूछिए, ठीक है, 8 GB रैम से भी नहीं हो पाता है अगर आप मतलब जूम चला के कर रहे हैं तो, ठीक है, तो कंप्यूटर हैंग हो जा रहा है। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ा कि मतलब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो में, टेस्टिंग के लिए मुझे मोबाइल फोन में ही उसको इंस्टॉल करना पड़ा, तब जाके टेस्ट हो रहा है। मतलब मुझे फोन और लैपटॉप दोनों कनेक्ट करके मतलब स्टूडेंट का क्लास लेना पड़ रहा है, तब जाके हो रहा है इसमें ना, ठीक है। सर और उसके बाद में सीडी मेन में जाते हैं, एलएस करके देखते हैं, तो सीडी जावा है, ठीक है। जावा के अंदर देखिएगा लोकल, देखिए ये पैकेज बन गया है, देखिए ना, ये पैकेज उसने ही बनाया है, देखिए। तो ये पैकेज का नाम मैंने दिया था लोकल के अंदर ऑनलेट्स, ठीक है, देखिए ऑनलेट्स, जैसे मैं नॉर्मली आजकल पैकेज का नाम दे रहा हूं, उसके अंदर है वो प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, सीडी
ठीक है, उसके बाद में फिर ls। अब यहाँ पे देखिए मेरा मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, तो इसको अगर आप यहाँ पे खोल के देखिएगा तो आपको मिलेगा। देखिए तो फर्स्ट में ये खुद से करता है, वो ये खुद से ही देखिए डिक्लेरेशन देता है यहाँ पे ना पैकेज, ठीक है ना। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड तो कैसे करके आप ये बड़ा बड़ा चीजें यूज कीजिएगा, जैसे है ना यहाँ पे जितना लाइन है, जैसे ये देखिए ये इसने क्या किया, इसने पैकेज को डिक्लेयर कर दिया कि मेरा प्रोग्राम का पैकेज ये होगा एंड दीज आर द थिंग्स इट इज इंपोर्टिंग, ठीक है। ये सब लाइब्रेरी इंपोर्ट करे, तो यही डिफरेंस होता है ना नॉर्मल जावा में उसमें। जैसे नॉर्मल जावा में आप यूज कीजिएगा जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, ठीक है। बट यहाँ जो लाइब्रेरी है वो है एंड्रॉइड एक्स एंड एंड्रॉइड, ठीक है। दीज आर द लाइब्रेरीज दैट यू आर यूजिंग, ठीक है। तो लैंग्वेज वही है, ठीक है, लैंग्वेज इज द सेम, ठीक है, बट फर्क क्या हो रहा है, फर्क हो रहा है आपका लाइब्रेरी का, बस ये तो है ना। तो मैं यस कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये जैसे हम लोग कैसे डॉट नेट कोर में भी हम लोग एक कमांड लिख रहे हैं, उससे एक टेम्पलेट आ जा रहा है हमारे पास प्रोजेक्ट का, तो वैसे मैं ट्राई यस करना चाहता हूँ कि अगर इसका कमांड लाइन बिल्ड्स मुझे मिल जाए, मतलब कमांड लाइन का कुछ टूल्स मिल जाए, जिससे कि मैं क्या करूँ, मैं लिखूँ एंड्रॉइड न्यू प्रोजेक्ट ऐसे करके कुछ है ना, और मुझे ये फोल्डर का स्ट्रक्चर मिल जाए, और ये सारा का सारा फाइल मैं अपना हाथ से लिखूंगा, मतलब आई ट्राई टू क्रिएट इट, मतलब जो प्रोग्राम अपना से करेंगे, ठीक है। और जब इसका, लेकिन फिर हाँ बिल्ड करने के लिए इसके लिए एक अलग सा बिल्ड सिस्टम आता है, इसको ग्रेडल बोला जाता है, ठीक है। तो अब ग्रेडल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा है पेचीदा है, थोड़ा नहीं बहुत पेचीदा एक्चुअली में वो है ना, ठीक है। तो इसलिए यस इनिशियली स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के लायक नहीं है अभी, है ना, ठीक है, जब तक कि मैं पूरा क्लियर नहीं हो जाता हूँ, ठीक है। और जिसको एंड्रॉइड स्टूडियो अच्छा से आ जाएगा शायद, या थोड़ा सा आ जाएगा, तभी जाके हम लोग वो सब चीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट पहले तो मुझे क्लैरिटी लाना पड़ेगा ना कैसे काम करता नहीं करता है। बट रोड मैप बना हुआ है, मैं समझ रहा हूँ कि कैसे करे काम करना है, इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ देखिए आपको ये सब चीजें, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट। बट अब बस मुझे उसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा करना होगा, ठीक है। और देखिए बाकी तो जावा ये पब्लिक क्लास, ठीक है। मेन एक्टिविटी इसका नाम है, जो एक्टिविटी मतलब द फॉर्म, ठीक है, फ्रेम जो है, जो स्क्रीन होता है आपका एंड्रॉइड का, उसको एक्टिविटी बुलाया जाता है। और ये देखिए ये एक्सटेंड करता है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड करके आ रहा है, ठीक है ना। और इसको एनोटेशंस बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है। तो देखिए जावा में एनोटेशंस ना हम लोग पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, वेरी बैड, ठीक है। और आजकल काफी पॉपुलर है देखिए, है ना। एक तरह से ये फ्रेमवर्क है ना, आप बोल सकते हैं ये जो एंड्रॉइड इट्स अ फ्रेमवर्क जो कि जावा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो जब यस सर फ्रेमवर्क्स आप डेवलप करते हैं, देखिए ये सब टूल्स कितना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज एनोटेशन जो हमारे जावा प्रोग्रामर को बताता है एक्चुअली में कि आपको इसको ओवरराइड करना होगा, ठीक है। मतलब जो ये लिखा हुआ है आप इसको ओवरराइड कर लीजिए, नहीं तो फिर ठीक से नहीं चलेगा आपका ऐप वगैरह। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, ऑन क्रिएट क्या क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यू हैव टू ट्राई दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। यस सर तो चलिए मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, टाइम हो गया है, थोड़ा निकलना होगा, बेटा का भी यस एग्जाम है, मेरा भी क्लास है, ठीक है। फिर कंटिन्यू यस करते हैं शाम को। यस सर बाय सर बाय बाय।